और उनसे जरा ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ट्रिगर हैं ग्लोबल मार्केट के हिसाब से भी जो बहुत अहम है भारतीय बाजार के लिए भी। अभिषेक, गुड मॉर्निंग, बताएं जरा वो सारे के सारे ट्रिगर्स। फाइनेंस सेक्टर में आज से खलबली मचने वाली है। जी हां, आज जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हो जाएगी। आपको बता दें कि 261.85 रुपए प्रति शेयर डिमर्जर के बाद इसका प्राइस डिस्कवरी जो हुई थी उसके बाद ये भाव निकल के आया था और उसी प्राइस पर अभी तक ये इंडेक्स का पार्ट है, सेंसेक्स का और निफ्टी का। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो इस भाव पर करीब करीब 1,66,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। और अगर हम वित्तीय संस्थानों की बात करें तो 9वीं सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से। वहीं अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो 1,17,000 करोड़ रुपए के आसपास का नेटवर्थ है। और नेटवर्थ के लिहाज से अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसमें 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। प्रति शेयर जो बुक वैल्यू है 185 रुपए का। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज है या फिर यह कहें कि कंपनी के हक में है वो इसका वैल्यूएशन। अगर इसके पेयर से हम तुलना करें, अगर इस वक्त अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस टू बुक जो है 1.4 का है, 1.4 का होगा 261.85 पर। अगर ये भाव बढ़ के 300 का होगा तो 1.6, 350 पर 1.9 और 400 रुपए पर 2.2। तो यहां से अगर ये शेयर अगर करीब करीब 140 रुपए और भी चलता है तब भी इसका जो वैल्यूएशन होगा इसके पेयर के मुकाबले काफी सस्ता होगा। आपको बता दें कि अगर हम एनबीएफसी से तुलना करें, आप जियो फाइनेंशियल को बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, पूनावाला फिनकॉर्प, इसके अलावा सुंदरम फाइनेंस, उनसे अगर आप तुलना करें तो आप देख सकते हैं कि अभी भी वैल्यूएशन जो है काफी रीजनेबल हैं। बजाज फाइनेंस 5.7, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 4.2, पूनावाला फिनकॉर्प 2.9 और सुंदरम फाइनेंस 2.4, जो कि सबसे सस्ता एनबीएफसी है। उससे भी सस्ता फिलहाल जियो फाइनेंशियल का भाव है। अगर हम फाइनेंशियल स्पेस की और कंपनियां मसलन की एएमसीज की बात करें, अगर हम फिनटेक की बात करें तो उनके मुकाबले भी जियो फाइनेंशियल आपको बहुत सस्ता दिखेगा। एचडीएफसी एएमसी 7.5 के प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है। पीवी फिनटेक 5.1, एंजल वन की बात करें तो 4.2 और अगर हम पेटीएम की बात करें जो कि एक और दिग्गज कंपनी है फिनटेक स्पेस में, वो 3.8 के बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। सवाल यह भी उठता है कि इंडेक्स का पार्ट ये कब तक रहेगा जियो फाइनेंशियल, क्योंकि अभी आपको निफ्टी में 51 कंपनियां हैं, ये कांस्टेंट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो लिस्टिंग के बाद भी अभी कुछ दिन तक ये बना रहेगा। गुरुवार से निफ्टी और सेंसेक्स से ये शेयर हट जाएगा और ऐसा कहा जा रहा है कि इंडेक्स पैसिव ट्रैकर्स की ओर से लिस्टिंग के बाद बिकवाली संभव है। लेकिन जियो फाइनेंशियल में इतनी जान क्यों है, इतना दम क्यों और क्यों इसको इतनी तवज्जो दे रहे हैं? दरअसल कंपनी के चेयरमैन और सीईओ आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व दिग्गज हैं केवी कामत, आपने नाम सुना होगा। काफी समय तक, दशकों उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को लीड किया, एक नई दिशा दी। अब वो कंपनी के चेयरमैन है और हितेश सेठिया कंपनी के सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कंज्यूमर और मर्चेंट्स को ये कंपनी लेंडिंग सेवाएं मुहैया कराती है और इंश्योरेंस, पेमेंट्स, डिजिटल ब्रोकिंग, तमाम कारोबार में फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के जितने भी आयाम हो सकते हैं उनको टच करने की कंपनी की इच्छा है यहां से। और एएमसी के लिए इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ करार भी किया है, जो कि ग्लोबल दिग्गज है इस स्पेस की म्यूचुअल फंड कारोबार की। डिजिटल फिनटेक प्लेटफॉर्म कंपनी बनाएगी और स्ट्रेटजिक या फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ इस साल ये जेवी संभव होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, एक बार कंपटीशन देख लेते हैं, कैसे कंपटीशन है अलग अलग स्पेस में। अगर हम लोन सर्विस की बात करें तो बजाज फाइनेंस, पेटीएम इसके डायरेक्ट पेयर हैं। इंश्योरेंस की बात करें पीबी फिनटेक और पेटीएम है। पेमेंट में पेटीएम है। डिजिटल ब्रोकिंग की अगर बात करें तो एंजल वन और इंडिया इन्फोलाइन से सीधा मुकाबला है। पेटीएम भी उसमें इनका मुकाबला कर रही है और एएमसी में पेटीएम को ये कंपनी फिलहाल ये टक्कर देगी। जियो फाइनेंशियल क्यों बेटर प्लेस्ड, इनको क्या फायदा होगा? तो अभी कंपनी लिस्ट नहीं हुई, आज लिस्ट होने जा रही है। लेकिन आप ये देखिए कि पेरेंट आरआईएल की तरह ही इसको भी एएए यानी कि AAA की क्रेडिट रेटिंग संभव है और इससे कंपनी की जो फंडिंग कॉस्ट है वो कम रहने के आसार हैं। और सिर्फ 6 बड़ी एनबीएफसी कंपनीज के पास AAA की रेटिंग है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है जियो फाइनेंशियल की बात करें तो। वहीं अगर नेटवर्क की बात करें, अगर कि किस तरह से जियो फाइनेंशियल को फायदा होगा, तो आप देख लीजिए कि जो रिटेल स्टोर हैं रिलायंस के पूरी ग्रुप कंपनीज के पास 18,000 के आसपास की संख्या है और सालाना जो फुटफॉल है वो है 78 करोड़। ये बड़ा फिगर है। अगर हम टेलीकॉम यूजर की बात करें तो 43 करोड़ के आसपास का जियो के पास जो टेलीकॉम यूजर है उसका भी कंपनी को फायदा होगा। और आखिर में अगर आप देखिए कि रिलायंस का जियो के फाइनेंशियल के बाद अगर एसओटीपी वैल्यूएशन अगर हम देखेंगे तो रिटेल का 39%, जियो प्लेटफॉर्म 21%, रिफाइनिंग और मार्केटिंग को क्लब कर दें तो 15%, पेट्रोकेमिकल 15%, न्यू एनर्जी 10%। यानी कि एनर्जी वाला पूरा सेगमेंट अगर हम क्लब करेंगे तो तकरीबन
40% का हिस्सा वो कमांड करते हैं इनके एसओटीपी में। और अगर हम आखिर में कि ब्रोकरेज का क्या मानना है, तो इन्वेस्टर की एक रिपोर्ट आई, उनका कहना है कि इक्विटी कैपिटल के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी होगी, सबसे बड़ी एनबीएफसी होगी जियो फाइनेंशियल, और आरआईएल के ग्रुप कंपनियों की कस्टमर बेस का इनको फायदा मिलने वाला निश्चित तौर पर, क्योंकि इतना बड़ा स्केल है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उसका फायदा तो मिलेगा ही। तो जियो फाइनेंशियल आज लिस्टिंग के साथ ही फोकस में रहेगी, अपना दम दिखाएगी, हम आज देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस सारी जानकारी के लिए। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसको आप हल्के ना लें। जियो फाइनेंशियल्स खलबली मचाएगा, सिर्फ लेंडिंग में ही नहीं, म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में, ब्रोकिंग में, हर बिजनेस में उनके कारोबार को फैलाने की जरूरत है। और डिसरप्शन रिलायंस का पुराना नाम है, आप सबको जानते ही हैं। तो हम जियो फाइनेंशियल्स की पूरी कवरेज प्रशांत से एक बार क्विक कॉल रिलायंस पे ले लो, क्योंकि रिलायंस आफ्टरऑल इसकी जननी है, प्रमोटर कंपनी। जियो फाइनेंशियल में तो वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, लेकिन रिलायंस का चार्ट स्पेसिफिकली क्या कह रहा है? प्रशांत, आप रिलायंस को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, इसलिए जो फ्राइडे का ट्रेडिंग एक्शन है वो हमारे लिए रीड करके बताएं। जी, ओवरऑल अगर हम अजय जी रिलायंस को देखें तो ये पिछले 4 सत्रों से 4 सेशंस अगर हम देखें तो ये जस्ट 20 दिनों के एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। बट अगर हम एक बिगर पिक्चर देखें तो ये गैप को रेजिस्ट कर रहा है, जो करीबन 3550 के आसपास ही है, उसके बहुत इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। तो इसमें मोमेंटम कब आएगा? अगर ये 2575 के ऊपर क्लोज हो, 2575 स्पॉट के ऊपर, डाउन साइड में इसको 2525 2525 से लेके 2520 ये एक अहम सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाए तो शायद हम 2475 तक के लेवल भी देख सकते हैं। ओवरऑल एक बहुत टाइट रेंज में, और जैसे हम इंडेक्स के बारे में कह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह रिलायंस में भी एक रेंज ब्रेकआउट 2 दिनों में बहुत जरूरी होगा। अगर कोई सस्टेनेबल मूव आना है, साइजेबल मूव आना है, जब तक ये रेंज ब्रेकआउट ना हो, मुझे लग रहा है इसी नैरो रेंज में ये ट्रेड करता रहेगा। आप एक रेंज में दिख रहे हैं रिलायंस।